हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो उसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों, भाई बहनों सभी से सब्सक्राइब करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में आसानी हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यह आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए हैं तो जो अस्पतालों में मरीजों को जो भी ज़रूरत होती है या उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे कि एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है या स्ट्रेचर की आवश्यकता होती है, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। यह आरोग्य मित्र उनकी सहायता करेंगे। तो यह कहाँ पर नियुक्त किया? आंध्र प्रदेश में। और इसके पहले स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे कहाँ पर? राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अभी प्रेजेंट टाइम पर हैदराबाद है, लेकिन 2024 से अमरावती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 2024 से अमरावती। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल है बिश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। मोटे अनाज सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत बढ़ा है? यानी बुआई का क्षेत्र कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8.5%। खरीफ, एक तो खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। तो खरीफ की फसल जो बरसात के स्टार्ट में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, और रबी की फसल जो ठंड के समय में बोई जाती है, बरसात और ठंड। जिस तरीके से यह खरीफ शब्द भी बड़ा है और बरसात शब्द भी बड़ा है, और जो रबी शब्द छोटा है और ठंड शब्द भी छोटा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। छोटा शब्द छोटे शब्द से मिलता है और बड़ा शब्द बड़े शब्द से। यानी कि खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है और रबी की फसल ठंड के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, यह खरीफ की फसल होती है। और जो रबी की फसल होती है वह होती है गेहूं, चना, अलसी, सरसों, राई, यह रबी की फसल होती है। और एक होती है जायद की फसल जो गर्मी में होती है, यानी कि फरवरी मार्च में बोई जाती है और इधर जून जुलाई में काट ली जाती है। वह होती है जैसे कि ककड़ी, तरबूज, इस तरीके की जो सब्जी वगैरह होती है, इनकी भी फसलें होती है, जायद में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 8.5% बुआई क्षेत्र बढ़ा है खरीफ की फसलों का इस वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि संयुक्त रूप से स्वीडन और डेनमार्क दोनों डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर है। और हमारा देश भारत इसमें कितने नंबर पर? तो भारत का नंबर है इसमें 57, यानी 57 नंबर पर है भारत। तो भारत की स्थिति इसमें काफ़ी ख़राब है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि लाइफ को डिजिटल तरीके से कैसे जी रहे हैं लोग, इसमें स्वीडन और डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम।
असम राज्य को अभी अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। यहाँ पर अभी कोरोना वायरस महामारी तो है ही है, लेकिन बाढ़ भी बहुत अधिक आने के कारण यहाँ पर इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। किसे? असम को 6 महीने के लिए। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है गणेशी लाल जगदीश मुखी। यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम में ही अभी हाल ही में सबसे लंबा रोपवे बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने के लिए यह रोपवे बनाया गया है जो सबसे लंबा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइए, क्योंकि यह वीडियो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पास्कल लिसोबा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक राजनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। यही है कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविलियो। क्या है? ब्राज़ाविलियो। और यहाँ पर मुद्रा चलती है मध्य अफ्रीकी फ्रैंक। क्या? मध्य अफ्रीकी फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और यह देश भी 15 अगस्त 1960 को, कब? 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ था, यानी यहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम डेनिस सासाऊ नीसो, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह एक राजनेता थे, कांगो के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी ने अभी ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। कंपटीशन एग्ज़ाम में बुक और उनके ऑथर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप जिसने लिखी है लेखक और बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। तो यही है सुधा मूर्ति जी जिन्होंने यह बुक लिखी है। कौन सी बुक? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को ठहरने के लिए घरों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने भी घोषणा की है कि जो भी प्रवासी वहां आए हैं या वहां दूसरे राज्य से जो भी वहां पर प्रवासी है, प्रवासी उसे कहा जाता है जो अपने घर से कहीं और काम करने के लिए जाता है, तो वो जहाँ पर गया है वहाँ के लिए वह प्रवासी कहलाता है। तो उन्हीं के ठहरने के लिए अभी कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो अपने घर नहीं पहुँच पाए हैं उनके ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए और घर का निर्माण किया जाए, टेम्परेरी घर का निर्माण किया जाए ताकि वह आसानी से रह सके और अपना काम कर सकें। तो अब यह घोषणा की है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक ही वह पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन कक्षाओं पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, यानी कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। और यहाँ पर राज्यपाल है वाजूभाई वाला। और बेंगलोर को IT सिटी भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी घोषणा की है कि कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स जो हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। अब यह बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है देश की। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, और उद्धव ठाकरे जी के पहले यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे विद्यासागर राव। कौन थे? विद्यासागर राव। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है यहाँ के राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी। और सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? यह एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है?
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों और अपने भाई बहनों से भी जरूर करवाइए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सेविंग अकाउंट्स की घोषणा की है? हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स की घोषणा की है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर कोरोना वायरस महामारी के कारण और वैसे भी सरकार कहती है रही है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए या डिजिटल पेमेंट किया जाए, उसी को बढ़ावा देने के लिए यह लिबर्टी सेविंग अकाउंट की घोषणा की है एक्सिस बैंक ने। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी सन 1994 में, यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका पुराना नाम है क्या है? यूटीआई बैंक, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह निजी क्षेत्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा बैंक। राकेश मखीजा, इसके प्रेजेंट टाइम पर गैर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है अगले 3 साल के लिए। उनका नाम है राकेश मखीजा। और इनके पहले एक्सिस बैंक के चेयरमैन थे संजीव मिश्रा। कौन थे? संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा की जगह लेंगे अब राकेश मखीजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फिर से 4 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है? तो हाल ही में घोषणा की गई है अभी कोरोना वायरस महामारी के बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण असम राज्य में फिर से 4 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन 9 दिनों के लिए लगाया है। कितने दिनों के लिए? 9 दिनों के लिए। अभी वहाँ पर कोरोना वायरस के केस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यह पूर्णतः लॉकडाउन होगा। इसमें फल सब्जी और जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वही खुलेगी, बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन यही समाप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और वीडियो यदि आप देखते हैं तो उसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।